बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटौटी खानदान यानी सैफ अली खानदान की हिस्ट्री के बारे में कि इनकी असल हिस्ट्री क्या है। वैसे तो हमारा पूरा हिंदुस्तान अलग अलग छोटी बड़ी रियासतों से भरा पड़ा है। जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया ये रियासतें भी बदलती चली गयी और वो खानदान और वो कहानियाँ पूरी तरह से खत्म होती चली गयी। जो इन रियासतों पर कभी पूरी तरह से राज किया करते थे और ये रियासत इनके अंडर में हुआ करती थी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे समझदार लोग भी थे जिन्होंने अपने वजूद को, अपनी रियासत को बचा करके रखा और उन्होंने अपनी पहचान को बचाया और आज भी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं पटौटी खानदान के बारे में। और जिस पर आज हम बात करने वाले हैं उसमें एक नाम पटौटी रॉयल फैमिली का भी आता है। जी हाँ, पटौटी खानदान की सबसे बड़ी पहचान बॉलीवुड के स्टार सैफ अली खान, और सभी इनको जानते हैं। और सैफ अली खान एक नवाब भी हैं। ये नवाबों का खून है। इनके किस्से भी आपने खूब सुने होंगे और इनके यूनिक महल के बारे में भी आप जानते ही होंगे। यहाँ तक कि इनके बाप दादाओं के भी आपने खूब किस्से और पढ़े सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके खानदान का इतिहास क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये पटौटी लोग, इनकी हुकूमत कहाँ हुआ करती थी और इनकी रियासत कहाँ से थी और सैफ अली खान का ताल्लुक कहाँ से है और ये लोग खान और कब और कहाँ और कैसे बने और ये लोग इतने अमीर और इतने पावरफुल कैसे बने और इनका मेवाती से, मुगलों से और तैमूर से क्या ताल्लुक है। पटौटी खानदान यानी सैफ अली खान को आज कौन नहीं जानता। सैफ अली खान का ताल्लुक पठान से रहा है। सैफ अली खान के जो पूर्वज थे वो किसी जमाने में बहुत लड़ाकू हुआ करते थे और इनके चर्चे दूर दूर हुआ करते थे और इनका ताल्लुक अफगानिस्तान के एक कंधार इलाके से हुआ करता था। भारत में इनकी एंट्री 1480 के दौर में हुई थी, यानी मुगलों से पहले भी ये इंडिया में आ चुके थे और बस चुके थे। दिल्ली के अंदर लोधी खानदान राज किया करता था और लोधी खानदान का भी ताल्लुक अफगानिस्तान से ही था। सैफ अली खान के जो पूर्वज थे बहुत ही ज्यादा निडर, बहादुर और ताकतवर हुआ करते थे और जब 15वीं सदी में दिल्ली आए तो जब अफगान लोधी दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले मेवाती लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको काबू में नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने मेवातियों को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान से सैफ अली खान के पूर्वज सलामत अली खान को बुलाया और भी कबीलों के लोगों को यहाँ बुलाया। 1480 में सलामत खान अपनी फौज के साथ भारत में आ गए थे। भारत में आकर इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। यहाँ तक कि कुछ वक्त के बाद लोधी सल्तनत का जो हुक्मरान था वो भी बदल गया था। उसके बाद जो गद्दी पर बैठा था वो इब्राहिम लोधी था। उसके बाद इब्राहिम लोधी ने सभी इलाकों को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में ले लिया था। पूरी कोशिश की कि सलामत खान को भी अपने अंडर में ले ले, लेकिन सलामत खान इनकी इस बात से गुस्से में आ गए थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद तो यहाँ का पूरा इतिहास बदल गया था, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ही मुगलों की एंट्री यहाँ होना शुरू हो गई थी। है कि बाबर अपनी फौज को लेकर भारत आए, लेकिन शुरू में तो सलामत खान ने किसी की भी साइड नहीं ली थी, लेकिन बाद में वो बाबर की साइड हो गए थे और बाबर को फिर जीत हासिल हुई। मुगलों की यहाँ पर नींव डल चुकी थी और इन दोनों की खूब अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद सलामत खान की मुलाकात फरीद खान से हुई और बाद में इनकी रिश्तेदारी भी हो गई थी। ये फरीद खान वही हैं जिनको शेर सूरी के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है और जिन लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा है वो इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जब इन दोनों की दोस्ती हुई तो दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। जब मुगल भारत में बहुत ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो गए थे तो सलामत खान भी और ताकतवर हो गया था। और अकबर के दौर में अकबर के जो खास सलाहकार थे वो सलामत खान के पोते ही थे। उसके बाद ये लोग काफी अरसे तक यहाँ पर साथ ही साथ रहे और काफी अरसे तक यहाँ पर राज करते रहे। उसके बाद जब औरंगजेब आलम के बाद मुगल एम्पायर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था तो इस खानदान ने अपने रास्ते बिल्कुल अलग कर लिए थे, क्योंकि अफगानिस्तान में इन लोगों का जो पेशा था वो लड़ना ही था। और जब इनको लगता था कि इससे लड़ना हमें फायदा देगा, ताकत देगा, तो ये उसी से लड़ लिया करते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे और उनसे लड़ लिया करते थे। उन्होंने अवध और बंगाल के लिए भी बहुत ही ज्यादा जंग की थी। अंग्रेज अपनी हुकूमत भारत में जमाए जा रहे थे और सभी ताकतों पर वो हावी होते जा रहे थे। धीरे धीरे सब जान चुके थे कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा होगा। अंग्रेज अपनी पावर दिखा रहे थे, लेकिन जब मुगल भारत में कमजोर पड़ गए थे, तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना करने की बजाय उनका साथ देना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उनसे भी ज्यादा वो उस वक्त ताकतवर
रियासत थी। यहाँ तक कि जब बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साथ मिल रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, तो उनमें एक नाम सैफ अली खान के पूर्वज का भी आता है। उन्होंने अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मराठों को हराने में भी उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिया था। खान से खुश होकर अंग्रेजों ने इनसे खुश होकर पटौटी की रियासत पूरी इनको खुश होकर दे दी थी। इन्होंने अंग्रेजों को जिताने में पूरा साथ। तभी फैज अली तलब खान इस रियासत के पहले नवाब बने और फैज अली तलब खान अपनी मौत तक यहाँ पर नवाब बने रहे। और फिर उनके बेटे अकबर अली खान इस रियासत के दूसरे नवाब बने और ये बहुत ही ज्यादा नवाब हुआ करते थे। उसके बाद जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू हुई तो उसकी भागदौड़ इन्हीं के हाथों में हुआ करती थी। और इनके 5 बेटे थे, जिसमें तकिया अली खान को। और जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, ये नवाब भी बदलते चले गए। पाकिस्तान के लाहौर से हुई थी और उनसे उनके 2 बेटे हुए थे। बड़े बेटे का नाम इख्तियार अली खान था, जो सैफ अली खान के दादा थे। दूसरे मोहम्मद शेर अली खान थे और मोहम्मद शेर अली खान मिलिट्री में भी थे और ये बहुत ही काबिल शख्स थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़ी जंगों में हिस्सा लिया है और उनको जीत कर भी दिखाया और इनकी काबिलियत की वजह से इनको जनरल का पद मिल गया था। और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो मोहम्मद शेर अली खान पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है और सैफ अली खान के दादा को पटौटी खानदान का 8वां नवाब बना दिया गया था। और इख्तियार अली खान ही पटौटी खानदान के वो नवाब थे जिन्होंने अपनी बेगम के लिए पटौटी पैलेस बनाया था और वो पटौटी महल हमारे भारत में ही आज मौजूद है। पटौटी खानदान के आखिरी नवाब वही थे। और जब हमारा देश आजाद हो गया था तो ये हुकूमत नवाबों वाली तो खत्म हो गई थी, लेकिन ये अपने खानदान के आज भी नवाब ही थे। इख्तियार अली खान के 4 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा था और 3 बेटियां थीं। और इनके बेटे का नाम मंसूर अली खान था, जो सैफ अली खान के पिता थे और पटौटी रियासत के 9वें नवाब थे। और मंसूर अली खान को अपने पिता से क्रिकेट विरासत में मिली थी। उनको क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था और क्रिकेट की वजह से ही उनको टाइगर का खिताब मिल गया था। लोग उनको टाइगर द क्रिकेट कहा करते थे और वो अपनी एक आंख से ही क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि शुरू के दौर में ही उनकी एक एक्सीडेंट से एक आंख चली गई थी। उसके बाद मंसूर अली खान ने शर्मिला टैगोर से शादी की, जो रविंद्रनाथ टैगोर की पोती थी। और जब इन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की तो इन दोनों से इनकी 3 औलादें हुई। इनमें 2 बेटियां थी, सोहा और सबा अली खान, और एक बेटे थे जो सैफ अली खान हैं। सोहा अली खान और सैफ अली खान दोनों बॉलीवुड से जुड़ गए थे, लेकिन सबा अली खान इन सब से दूर रही और वो एक ज्वेलर थी। साथ ही साथ उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को संभाला, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया। और ये सबा अली खान सोशल मीडिया से दूर रहकर इन सब को देखते। फिर 10वें नवाब सैफ अली खान बने, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था और इनको अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए विदेश भेज दिया गया था, यानी यूके भेज दिया गया था। और जब ये अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया आए, पहले तो इन्होंने दिल्ली में आकर एक नॉर्मल सी जॉब की थी। उसके बाद ये मुंबई चले गए थे और बॉलीवुड में इन्होंने अपना करियर को बनाया। और जो अमृता सिंह थी, जो इनसे उम्र में 10 साल बड़ी थी, उन्होंने उससे शादी की। सैफ अली खान और अमृता सिंह की 2 औलादें हुई, इब्राहिम अली खान और सारा अली खान। जब सैफ अली खान और अमृता सिंह का डाइवोर्स हो गया था तो सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी कर ली थी। और जब सैफ अली खान के पिता की डेथ हो गई थी तो सैफ अली खान को 10वां नवाब इनकी रियासत का बना दिया गया था। बाकायदा इनकी पगड़ी भी कराई गई थी। जब इन्होंने करीना कपूर से शादी की थी तो बॉलीवुड में और हमारे इस भारत में बहुत ही ज्यादा लोगों ने बवाल मचा दिया था, क्योंकि एक तो इन दोनों के रिलीजन भी अलग थे और ऊपर से एज का भी काफी फर्क था। और करीना कपूर और सैफ अली खान के ऊपर भी लोगों ने खूब सवाल किए थे और खूब बवाल मचाया था। खान और करीना कपूर के जब पहली औलाद यानी कि इनके बेटा हुआ तो उन्होंने इसका नाम तैमूर रखा। तैमूर नाम रखने के ऊपर भी हमारे भारत के लोगों ने बहुत ही ज्यादा बवाल मचाया, क्योंकि लोगों को लग रहा था इन्होंने हिस्ट्री के एक मशहूर बादशाह का नाम के ऊपर अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद इनके यहाँ पर दूसरे बेटे की पैदाइश हुई तो इन दोनों ने अपने दूसरे बेटे का नाम कुछ वक्त के लिए लोगों के सामने शो ही नहीं किया और इन दोनों के ऊपर इस लोगों के कहने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और जब इनके दूसरे बेटे का नाम शो हुआ तो उसका नाम जहांगीर रखा। जहांगीर जो हिस्ट्री के एक बादशाह थे, वो का यही कहना था कि इन्होंने इस बात से इन दोनों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और न ही इन्होंने किसी की बात मानी थी। और पढ़ना भी क्यों चाहिए, किसी की जिंदगी कोई कुछ भी नाम रखे, किसी को क्या ही फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि लोगों का काम होता है कहना, वो तो कहेंगे ही। तो ये था पटौटी रियासत और सैफ अली खानदान का खानदान। तो आपने इस वीडियो में जाना कि सैफ अली खान की हिस्ट्री कहाँ से और कहाँ तक है। अली खान को नवाब यूं ही नहीं कहा जाता, इनका खानदान पहले से ही नवाबों का खानदान रहा है और इनकी रगों में नवाबों का खून है। आज भी अपनी जिंदगी को नवाबों की तरह ही गुजार रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।